So before we start, have a very happy Sunday, and I'm really sorry for calling you on Sunday. So we'll go ahead with next topic. चलो यहाँ ध्यान दो. We'll go ahead with next topic. If you remember, हमने last lecture में we have seen linear expansion, जिसमें basically length of the rod increases due to increase in temperature. हमने define भी किया था the change in length of a body like a rod due to thermal energy is called as linear expansion. और हमने ये देखा था कि change in length is directly proportional to the initial length and change in temperature. फिर हमने देखा था कि जब तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखोगे, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. गुड. सिमिलरली उसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, एरियल एक्सपेंशन. अगर हमारे पास एक प्लेट है, लेट अस से स्क्वायर प्लेट, उसका एरिया है ए, इनिशियल एरिया इज ए. नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेट, तो एरिया इंक्रीज होता है. इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए is directly proportional to initial area and increase in temperature. So therefore you have delta A equal to, अगर तुम ये साइन हटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, बीटा. बीटा A डेल्टा T. बराबर, पक्का पक्का. ये जो बीटा है इसको क्या बोलते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन. बराबर, डेल्टा A इक्वल टू बीटा A डेल्टा T. सही है ना. इसके बाद हमने देखा था, ये रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हमको अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन डिराइव करना है, तो सिर्फ ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा. सिमिलरली अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि क्यूब, अगर मैं क्यूब का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा. इंक्रीज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो क्या होता है, गामा. Gamma V delta T, where gamma is known as coefficient of volume expansion. तो ये 3 टॉपिक हमने कल कवर किए थे. Now our task is to see how alpha, beta and gamma are related to each other. तो देखो अगले टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन coefficients of expansion. रिलेशनशिप बिटवीन coefficients of expansion. कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन. तो सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा. रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा. और इसका मेथड ऑफ डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है. सिर्फ आपको ये समझना है कि अल्फा इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, बीटा इज रिलेटेड टू चेंज इन एरिया. पक्का पक्का. तो मुझे अगर अल्फा और बीटा को रिलेट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो मुझे एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि एक स्क्वायर. देखो 3D ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 3D लेते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम. उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, गामा. हमको किसको रिलेट करना है, अल्फा एंड बीटा. तो आई विल कंसिडर अ प्लेट, स्क्वायर प्लेट, एट सम इनिशियल टेम्परेचर, लेट अस से 0 डिग्री सेल्सियस. उस 0 डिग्री सेल्सियस पे उस प्लेट का कुछ एरिया होगा A0. फिर हम उसको हीट करेंगे. जब तुम हीट करोगे, अगर स्क्वायर प्लेट है और इसको हीट करोगे तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा. एरिया बढ़ने का मतलब क्या होता है, दोनों साइड का लेंथ बढ़ना. तो लेंथ बढ़ रहा है दोनों साइड का, इसलिए क्या बढ़ रहा है, एरिया. तो रिमेंबर, मेथड ऑफ डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. सिर्फ तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा को रिलेट करना है, तो तुमको एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि एक स्क्वायर प्लेट है. नाउ इमेजिन कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, इसका इनिशियल एरिया A0 है एट टेम्परेचर ऑफ T0 या फिर 0 डिग्री सेल्सियस. गुड. तो इनिशियल एरिया इज A0 एट व्हाट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस. तो जो इनिशियल लेंथ था दोनों साइड्स का, वो कितना है, L0, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम. पक्का पक्का. गुड, श्योर. देन अगर मैं इसको हीट करता हूं, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, area will increase, and at certain temperature T degree Celsius, at higher temperature T degree Celsius, area will become AD. लेकिन एरिया बढ़ने का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड का क्या बढ़ गया, लेंथ.
हर एक साइड का लेंथ बढ़ा ना, मैंने से दोनों साइड, मतलब दोनों साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एरिया इज साइड इनटू साइड, तो साइड स्क्वायर। तो बेसिकली क्योंकि साइड का लेंथ बढ़ रहा है इसलिए एरिया बढ़ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? ये क्लियर है तो आगे के स्टेप अपने आप समझ में आएंगे। देखो सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी पड़ती है। जैसे आपको अगर अल्फा बीटा को रिलेट करना है तो अल्फा इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, बीटा इज रिलेटेड टू चेंज इन एरिया। तो मुझे अगर अल्फा और बीटा को रिलेट करना है तो मुझे एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक स्क्वायर प्लेट इमेजिन करना पड़ेगा। उसका इनिशियल एरिया कितना है? A0। एट व्हाट टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल लेंथ क्या था साइड का? L0। और मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 3 डिग्री सेल्सियस। तो एरिया कितना हो गया? AT। और फाइनल लेंथ कितना हो गया? LT। गुड। सो लेट अस कंसीडर, थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाऊंगा साथ में। कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट। और अगर आपको एग्जाम में लिखने की प्रॉब्लम होती है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ बता दो क्या है एक स्क्वायर प्लेट है, इसके बाद सारे पैरामीटर लिख दो। लेट क्या क्या था? L0 था इनिशियल लेंथ, साइड लेंथ, इनिशियल साइड लेंथ। A0 क्या है? क्या है A0? इनिशियल एरिया। और इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। पक्का पक्का। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो फाइनल लेंथ हो गया वो कितना हो गया? LT। तो LT इज फाइनल लेंथ कितने टेम्परेचर पे? 3 डिग्री सेल्सियस पे। एंड व्हाट इज द फाइनल एरिया? AT। दिस इज द फाइनल एरिया एट व्हाट टेम्परेचर? 3 डिग्री सेल्सियस। पक्का पक्का। तो जो जो पैरामीटर लगने वाले से हमने लिस्ट डाउन कर दिया और चलता है उल्टा। अच्छा है, यू जस्ट हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जो तुमको लगने वाले हैं। अब देयरफॉर इनिशियल एरिया जो था वो क्या है? L0 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। तो व्हाट इज A0? L0 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। पक्का पक्का। गुड। एंड व्हाट विल बी द फाइनल एरिया? कितना होगा? LT स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। श्योर। बट अब वापस जाता हूं मैं इस इक्वेशंस पे। तो ये जो आज का लेक्चर था हमने यहाँ से स्टार्ट किया, उसका एक रीजन है, बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा आपको। LT इक्वल्स टू क्या आया था? अल्फा L डेल्टा T। हाँ कि ना? यस। गुड। और ये L क्या होता है पता है? इनिशियल लेंथ। क्या होता है? इनिशियल लेंथ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? L0 से। ये डेल्टा L क्या होता है? चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ माइनस। तो फाइनल लेंथ हमने क्या लिखा? LT। इनिशियल लेंथ क्या लिखा? L0 इक्वल टू क्या आया? अल्फा L0 डेल्टा T। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो LT कितना हो गया? L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा T। तो देयरफॉर LT इक्वल टू L0 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। पक्का पक्का। करेक्ट। तो LT we can say LT equal to what you can write for LT? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दूसरे बार जब रिवाइज करेंगे तो सब स्टेप्स तुमको एक एक करके समझ में आ जाएंगे, तो डोंट वरी, वो होगा अपने आप। इक्वेशन 3। सिमिलरली ऐसा ही इक्वेशन में एरिया के लिए बना सकता हूँ। व्हाट वाज एरिया? डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी, है ना? तो डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए, लेकिन ए को हमने क्या बोला है? A0 डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा ए? AT माइनस A0 चेंज इन एरिया। AT माइनस A0 इक्वल्स टू A0 बीटा डेल्टा टी। तो AT इक्वल टू A0 प्लस A0 बीटा डेल्टा टी। तो देयरफॉर AT इक्वल्स टू A0 कॉमन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। करेक्ट। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो AT इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 4। पक्का पक्का। श्योर 100% करेक्ट है ना? तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस 3 and 4 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4 व्हाट यू विल गेट इज दिस। AT की जगह पे क्या लिखोगे?
A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू एल टी स्क्वायर क्या लिखोगे, क्या आएगा, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू L0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो ये हो गया A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू L0 स्क्वायर, मतलब कौन, A0। तो A0 और A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल आउट। देन इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, ये जो अल्फा या बीटा या जो गामा का वैल्यू होता है वो 10⁻⁵ के आसपास होता है, याद है क्या, नहीं याद है तो फिर तुमको मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिया था, वेरिएशन ऑफ गामा विद टेम्परेचर। उसमें देखो वाई एक्सिस पे गामा और ब्रैकेट में क्या लिखा है, 10⁻⁵। इसका मतलब है जो अल्फा बीटा या गामा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरी स्मॉल। क्या होती है, वेरी स्मॉल। 10⁻⁵, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी स्मॉल, मतलब 10⁻⁻10। तो 10⁻⁻10 कंपेयर टू 10⁻⁵ बहुत छोटा है कि नहीं, है ना, बहुत छोटा। तो बट अल्फा स्क्वायर, जो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, इट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ थी और ये वैल्यू क्या हो गई 10⁻10, तो बहुत छोटी है ना वो। तो जो वैल्यूज अगर बहुत कम हो तो ये टर्म क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। तो देयरफॉर क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन अल्फा, तो जो थर्ड टर्म है ऑन द राइट हैंड साइड कैन बी निग्लेक्टेड। तो इसको क्या कर दिया हमने, निग्लेक्ट कर दिया। तो क्या बचा, क्या आया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 और 1 कैंसल। तो बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा टी भी कैंसल। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, बीटा बाई 2। ये बन गया रिलेशन। तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। और याद कैसे रखना है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो हमको किसको किसको रिलेट करना है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ एंड बीटा इज रिलेटेड टू चेंज इन एरिया। पक्का पक्का, गुड। तो क्योंकि हमको 1D को 2D से कनेक्ट करना है, तो जो ऑब्जेक्ट तुम लेने वाले हो वो मैक्सिमम 2D हो सकता है। मतलब मैं एक स्क्वायर प्लेट लूंगा, तो वी विल फर्स्ट टेक अ स्क्वायर प्लेट, क्योंकि हमको अल्फा बीटा को रिलेट करना है। इसका मतलब लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से रिलेट करना है, तो हमको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया एक स्क्वायर प्लेट, और स्क्वायर प्लेट का इनिशियल एरिया है A0 और इनिशियल साइड लेंथ कितना है L0। एट व्हाट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एरिया बढ़ गया और फाइनल एरिया हो गया 80, फाइनल लेंथ हो गया LT एट व्हाट टेम्परेचर, 3 डिग्री सेल्सियस। पक्का पक्का, गुड। तो इनिशियल एरिया A0, इसको मैं L0 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। और जो फाइनल एरिया है 80 एट हायर टेम्परेचर T डिग्री, इसको मैं LT स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस। इक्वेशन नंबर 2। पक्का पक्का, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इट इज सिंपल, इट इज एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, खत्म। दो इक्वेशन मिल गए। देन इसके बाद हमने ये देखा था कि डेल्टा L होता है अल्फा L डेल्टा T, L मतलब L0। फिर ये जो डेल्टा L है इसको मैं लिख सकता हूँ LT माइनस L0 इक्वल्स टू अल्फा L0 डेल्टा T। तो LT इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर T इक्वल टू L0, वहां शिफ्ट हुआ और वहां शिफ्ट होने के बाद वो कॉमन निकला, तो शिफ्ट हो गया और कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये इक्वेशन याद रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगने वाला है तुमको। इसके बाद से याद कैसे रखते हैं, फाइनल लेंथ मतलब लेंथ एट हायर टेम्परेचर इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। व्हाट विल बी फाइनल एरिया, AT equals to A0 1 plus beta delta T, इक्वेशन नंबर 4।
अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 2, 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 AT की जगह पे क्या लिखोगे आप? A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर AT इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी और LT स्क्वायर. व्हाट इज LT? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर. गुड. अब इसको सिर्फ करना है हमको सॉल्व. So therefore A0 1 plus beta delta t equals to L0 square 1 plus alpha delta t का square. L0 square की वैल्यू क्या थी? if you remember क्या था वो? A0. तो L0 square और A0 क्या हो गया? कैंसल. तो ये क्या आ गया? 1 plus beta delta t equal to A plus b bracket square 1 plus 2 alpha delta t plus अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर. इसमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो ये टर्म क्या हो गया? नेग्लेक्ट. और 1 और 1 में क्या हो गया? कैंसल. तो क्या बचा? बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी कैंसल. तो बीटा इक्वल्स टू तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय हो गया. रिलेशन रेडी. सिंपल. तो सिर्फ इसको एज अ स्टेप्स याद रखना. पहले एक स्क्वायर प्लेट लो एट 0 डिग्री सेल्सियस. उसका एरिया A0 इक्वल टू L0 स्क्वायर इक्वेशन 1. फिर उसको हीट करो. वो मैंने अभी लिखा नहीं, वो एक तो सेंटेंसेस ऐड हो जाएंगे, वो नोट्स में है. लेट द स्क्वायर प्लेट बी हीटेड टू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस. तो जब तुम उसको हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एरिया बढ़ेगा, मतलब दोनों साइड हर साइड का लेंथ बढ़ेगा. तो न्यू एरिया इज LT स्क्वायर. फिर सिर्फ आपको AT और LT का इक्वेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है और सिंपल मैथमेटिक्स से सिंप्लीफाई करना है. तो ये था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन अल्फा एंड गामा. रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, जैसे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड गामा. रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा. हम लोग अल्फा बीटा का, अल्फा गामा का रिलेशन फाइंड करते हैं. बीटा गामा का अपने आप मिल जाएगा. अरे रियल लाइफ है. अगर 3 लोग हैं, तुमको पहले दूसरे का रिलेशन पता है, तुमको पहले तीसरे का रिलेशन पता है, तो तुमको दूसरे तीसरे का पता ही है. सिंपल है ना. सपोज देयर इज अ पर्सन X, देयर इज अ पर्सन Y, देयर इज अ पर्सन Z, राइट? पक्का. X एंड Y आर सिबलिंग्स. पता है ना सिबलिंग्स? बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, तो सिबलिंग्स है. X and Y are siblings. X and Z is like a relation of, you can say, चलो फादर और चिल्ड्रन का रिलेशन है. X और Y में क्या रिलेशन है? सिबलिंग्स. X और Z में क्या रिलेशन है? फादर एंड चिल्ड्रन. तो Y और Z में क्या होने वाला है? वही चीज है. अल्फा और बीटा का रिलेशन पता है, अल्फा और गामा का पता है, तो बीटा गामा अपने आप मिल जाएगा. इसलिए बीटा गामा की टेंशन लो मत, पहले अल्फा गामा देख लेते हैं. और क्योंकि तुम गामा बोल रहे हो तो इट इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम. तो अभी सेम अप्रोच यूज करूंगा मैं. सिर्फ मैं अभी यहाँ पे लिखने नहीं वाला हूँ, वो तुमको पता है कैसे लिखना है. कंसिडर अ क्यूब. अभी स्क्वायर प्लेट नहीं, अभी क्यूब. क्यूब इसके लिए क्योंकि अभी तुम 3D की बात कर रहे हो. तो कंसिडर अ क्यूब ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V0 एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास एक क्यूब है. हमारे पास एक क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V0 और साइड लेंथ कितना है? L0. कितने टेम्परेचर पे है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहां से तुमको मिल जाएगा पहला इक्वेशन. You will have V0 equals to L0 cube. क्योंकि what is the volume of a cube? Last bench. What is the volume of cube? Yes, you can because you know school से. L cube, side cube. तो L0 cube. Equation number क्या बन गया? 1. पक्का. अगर अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, if I heat this up, volume will increase. वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? हाँ.
वॉल्यूम विल इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज अगर हो रहा है तो सब साइड का लेंथ भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो at certain higher temperature T degree Celsius, the new volume is Vt and the new side length is Lt. तो मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 2 क्या आना चाहिए? Vt इक्वल्स टू Lt क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। और अभी हमने देखा था, अभी अभी तो हमने देखा था Lt इक्वल टू क्या होता है? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 3। और मुझे बताओ जैसे LT जैसे AT वैसे VT, व्हाट इज VT? V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 4। जिनको नहीं समझ में आया VT कहाँ से आया, तो फिर पहले VT कहाँ से आया वो बता देता हूँ, बट अभी लॉजिकली स्पीकिंग पता होना चाहिए। इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, डेल्टा V इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेल्टा V इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, गामा गामा V0 डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा V? VT माइनस V0, गामा V0 डेल्टा टी, तो VT इक्वल्स टू V0 प्लस गामा V0 डेल्टा टी, तो VT इक्वल्स टू V0 कॉमन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ से आता है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन यहाँ से आया। मैं डेरिवेशन का अप्रोच एकदम सेम रख रहा हूँ। पिछले टॉपिक में तुमने 3 और 4 कहाँ सब्स्टिट्यूट किया था? 2 में, वैसा ही करो। तो फ्रॉम 2 3 4, फ्रॉम 2 3 एंड 4, VT, व्हाट इज VT? V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू LT क्यूब, व्हाट इज LT? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब, स्क्वायर मत कर देना। तो V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल टू L0 क्यूब, L0 क्यूब, व्हाट इज A प्लस B ब्रैकेट क्यूब? इसका क्यूब होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो फिर अगले स्टेप में व्हाट इज L0 क्यूब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? V0, तो ये वाला टर्म क्या होगा? V0, और ये V0 होके क्या हो जाएगा? कैंसल। और जो राइट हैंड साइड है उसमें जो टर्म बचा है वो A प्लस बी ब्रैकेट क्यूब है कि नहीं? व्हाट इज A प्लस बी ब्रैकेट क्यूब? A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। A क्यूब मतलब 1 क्यूब इज 1, 3A स्क्वायर B, B कितना है? अल्फा डेल्टा T प्लस 3AB स्क्वायर, है ना? बराबर ना? अरे बराबर तो बोल रहा हूं मैं। A क्यूब 3A स्क्वायर B 3AB स्क्वायर, what is a B square is alpha square delta T square plus B cube plus what is B? alpha cube delta T cube। तो मैंने क्या गलत बोला था? मैंने तो वही बोला था ना, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। सिर्फ A क्या है यहाँ पे? 1, उसको रख दो अंदर। A क्या है? 1, A क्या है? 1, बराबर है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁵ के आसपास। इसका मतलब जो अल्फा स्क्वायर है और अल्फा क्यूब है ये दोनों ही बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो सिंस अल्फा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर आर वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल, तो ये जो दो टर्म्स है, द लास्ट टू टर्म्स on right hand side of the equation can be neglected, तो इसको neglect कर दो। तो ये और ये टर्म क्या हो जाएगा? neglect, कैंसिल नहीं हो रहा है, neglect और इग्नोर, उसकी वैल्यू नहीं है। हम भी तो करते ना ऐसा, जिसकी वैल्यू नहीं उसकी कहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, छोड़, लेट इट बी, है नहीं है एक ही बात है। क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। 1 और 1 क्या हो गया? कैंसल। तो गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो गया? कैंसल। तो गामा इक्वल टू क्या हो गया? 3 अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया? गामा बाय 3।
राइट। तो देखो डेरिवेशन के स्टेप्स कितने सिंपल थे, अब तुम मुझे बताओगे। हमने स्टार्ट किया, पहले एक क्यूब लिया जिसका इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना था, V0, साइड लेंथ कितना था, L0, तो V0 क्या है, L0 क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, व्हाट इज न्यू वॉल्यूम, VT, व्हाट इज न्यू साइड लेंथ, LT, तो VT इक्वल टू क्या आएगा, LT क्यूब, VT इक्वल टू क्या आएगा, LT क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में तुमने LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा, बराबर। इक्वेशन नंबर 4 में तुमने VT इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिखा। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, सेकेंड इक्वेशन में, राइट। तो बेसिकली आप आ गए इस स्टेप पे, ये और ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज दैट स्टेप। फिर हम सिर्फ इसको सॉल्व करते गए एंड फाइनली आपको क्या मिला, अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3। अब इन दोनों को इक्वेशन को याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। तो याद कैसे रखना है पहले वो समझ लो। अल्फा इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, वेरी गुड, मतलब 1 डायमेंशनल। एरिया मतलब बीटा is related to change in area, that is 2 dimensional, and gamma is related to change in volume, मतलब कितना डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अल्फा 1D, बीटा 2D, गामा। तो जब एरिया इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, एरिया, तो कितने कितने डायमेंशन इंक्रीज होते हैं, 2, कितने होते हैं, अल्फा में कितना होता है 1, एरिया में कितना होता है 2, गामा में कितना होता है 3, बराबर, पक्का, श्योर। तो लॉजिकली स्पीकिंग बीटा ये अल्फा के कंपेरिजन में ट्वाइस होगा ना, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा मतलब एक ही डायमेंशन चेंज होना, और बीटा मतलब कितना, तो बीटा विल बी 2 अल्फा, हाँ कि ना, हाँ, तो अल्फा इज बीटा बाई 2, अल्फा इज बीटा बाई 2, पक्का पक्का। और जब तुम वॉल्यूम की बात करते हो तो कितने डायमेंशन बढ़ते हैं, 3, कितने बढ़ते हैं 3, बराबर। और अल्फा में कितने बढ़ते हैं 1, कितना 1, और गामा में कितना बढ़ता है 3, अल्फा में 1, गामा में 3, अल्फा में 1, गामा में 3, तो गामा इज 3 अल्फा। तो अल्फा इज गामा बाय 3। किसने बोला फिजिक्स डिफिकल्ट है, नहीं है, तुमको इमेजिनेशन बढ़ाओगे तो अपने आप सब चीजें समझेगी। तो इसके बाद से लाइफ लॉन्ग कभी भूलेंगे ही नहीं हम लोग कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या था, तो इट इज टू सिंपल। अभी सिर्फ देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, डिराइव नहीं करना है हमको, डिराइव नहीं करना है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ देखो अल्फा क्या था, बीटा बाई 2 था कि नहीं, हाँ कि ना, लेकिन अल्फा क्या था, गामा बाई 3, लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या, हाँ, तो फ्रॉम 2 एंड 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा आपको, बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3, बन गया रिलेशन। या तो ऐसा लिख लो या फिर बोल दो 3 बीटा इक्वल्स टू क्या, 2 गामा, डन, हो गया, पक्का पक्का, गुड। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। बड़बड़ बंद। तो यहाँ ध्यान दो, यू विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू टेक योर बुक्स आउट एंड राइट डाउन। अभी ध्यान दो, यहाँ पे सबका ध्यान, यहाँ पे एग्जाम्पल 7.8 7.6 तक हमारा हुआ था, 7.7 को पेंडिंग रखो, 7.8 हो गया क्या ये, अच्छा हो गया, कहाँ तक हुआ 7.8 तक, तो 7.9 स्टार्ट करेंगे अभी। तो we'll start with 7.9 ना। ध्यान दो, लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज 4.256 मीटर, इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल लेंथ L1, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द लेंथ ऑफ द सेम रॉड इंक्रीजेस टू 4.268, मतलब फाइनल लेंथ L2, T2 पूछा है और अल्फा दिया है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले
क्या दिया है, क्या पूछा, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। आपको टेम्परेचर दिया था, आपको इनिशियल लेंथ दिया था, आपको फाइनल लेंथ दिया है, आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा है और आपको अल्फा भी दिया है। तो ये फाइनल टेम्परेचर पूछा है आपसे। इनिशियल टेम्परेचर 27 है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। इनिशियल लेंथ कितना है, 4.256 मीटर। व्हाट इज द फाइनल लेंथ, 4.268 मीटर। अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ बराबर पर केल्विन, हाँ कि ना। और क्या पूछा है, टेम्परेचर। अब थोड़ा सा पहले केयरफुल रहो, क्योंकि अगर गलती कर दी तुमने, तुम्हारे फॉर्मूला सही होंगे, आंसर नहीं आएंगे। अल्फा किसमें है, पर केल्विन, और टेम्परेचर किसमें है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस पर केल्विन को पर डिग्री में कन्वर्ट करो, या तो इस डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो। ज़्यादा इजी ये है। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273.15 होता है, लेकिन वो 0.15 भूल जाओ, छोड़ दो इसको। तो 27 प्लस 273 300। पक्का। तो आगे से याद रखना, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। अब मुझे फॉर्मूला बताओ। हाँ, LT इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो भी चलेगा। बट डू यू रिमेम्बर, मैंने तुमको अल्फा का एक जनरल फॉर्मूला बना के दिया है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो ये जो T2 माइनस T1 है, ये जो T2 माइनस T1 है, इसको यहाँ लेते हैं। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, और अल्फा शिफ्ट कर दिया तो अल्फा L1। तो व्हाट इज T2, L2 माइनस L1 अपॉन अल्फा L1 प्लस T1। अब देखो, ये कन्वर्ट करने का रीजन था एक। अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो गड़बड़ क्या होगी। ये अल्फा किस में था, पर केल्विन। तो पर केल्विन मतलब 1 अपॉन केल्विन, केल्विन गया ऊपर, तो जो पहला टर्म है वो किस में आ रहा है, केल्विन में, और दूसरा किस में है, डिग्री सेल्सियस में। ऐसा चलता नहीं है। कभी तुमने डिस्टेंस ऐड करते वक्त भी ऐसा बोला क्या, 2 किलोमीटर प्लस 200 मीटर, नहीं ना, किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो ना दोनों को, तब ऐड करते हो ना। तो जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो सारे के सारे टर्म्स सेम यूनिट में होने चाहिए। गुड, तो फॉर्मूला बन गया। अभी आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो T2 इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन अल्फा L1 प्लस T1। L2 कितना है, 4 था ना, 4.268 माइनस 4.256 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू L1 की वैल्यू 4.256 प्लस T1 कितना है, 300। हाँ कि ना, पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको, जस्ट कैलकुलेट। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं कैलकुलेशन की ट्रिक बताते जाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है। 4.268 में से कितना माइनस किया, 4.256, कितना आ गया। चलो एक काम करते हैं, छोड़ो कैलकुलेटर को साइड में रखो, बता देता हूँ कि कैसे आपको ट्रिक्स यूज करने हैं। 4 और 4 तो जाने वाला है, कैंसिल होगा। 0.268 में से कितना माइनस होगा, 0.256, तो कितना बचेगा, 0.012। अभी जो 0.012 है, कैन आई राइट दिस एज 12 इंटू 10⁻⁻3, यस और नो, यस। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन अपॉन, ये क्या था 1.2, इसको 12 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। और ये कितना है, -5, तो कितना हो गया, -6 इंटू कितना हो गया, 4.256 प्लस कितना है, 300। अब ये 12 12 कैंसिल हो गया, यस। ये 10⁻³ और ये 10⁻6 ऊपर आ गए, +6 और -3 मतलब कितना हो गया, लगभग 1000। हाउ मच, 1000 अपॉन 4.256 प्लस कितना, 300। अब सिर्फ ये है कि तुमको 4.256 का रेसिप्रोकल लॉग टेबल से मिल जाएगा। लॉग टेबल में एक रेसिप्रोकल टेबल है, और जिनको लॉग टेबल कैसे यूज करते पता नहीं, तो मैंने आपको एक लेक्चर दिया था और वो YouTube पे अवेलेबल है, आप जाके उसको चेक कर लो कि हाउ टू यूज लॉग टेबल एंड ऑल द टेबल्स गिवन इन द लॉग बुक।
तो 1000 डिवाइडेड बाय 4.256 कितना आ गया? 234.96 समथिंग समथिंग। प्लस कितना करोगे? 300 कितना आ गया? 534.962। तो ये आ गया आपका 534.962 किसमें? केल्विन में। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री से केल्विन में जाना है तो +273, केल्विन से डिग्री में आना है तो -273 कर लो। इसमें से कितना आ गया? 261.96 डिग्री सेल्सियस। डन, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7.10। A thin aluminum plate has an area 286 centimeter square at 20 degrees Celsius. Find its area when it is heated to 180 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल एरिया दिया हुआ है आपको 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट मत करना, जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना है? 180 डिग्री सेल्सियस। और आपको बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 4.9 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। गुड। और डायरेक्टली पर डिग्री सेल्सियस में तो कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पर केल्विन में होता तो कन्वर्ट करते टेम्परेचर्स को, जरूरत नहीं पड़ती वैसे भी। एनीवेज आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया, मतलब क्या? फाइनल एरिया। अभी अभी मैंने आपको आज के ही लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, याद है क्या? AT = A0 1 + बीटा डेल्टा T। AT होता है फाइनल टेम्परेचर मतलब A2, और A0 होता है, सॉरी AT मतलब फाइनल एरिया, और A0 होता है इनिशियल एरिया। तो व्हाट इज A2? A1 1 + बीटा डेल्टा T। अब थोड़ा सा और ध्यान दो यहाँ पे, ये कौन है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल में सेम ही होता है। तो अगर ये पर केल्विन में भी दिया होता तो भी आपको ये कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए कितना ऐड करोगे? 273। यहाँ पे भी कितना ऐड करोगे? और जब माइनस करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा? सेम। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो डिग्री सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में वो क्या आता है? सेम। क्या आता है? सेम। गुड। तो इजी इजी। तो A2 = A1 1 + बीटा डेल्टा T। यहाँ ध्यान दो, ये 286 था, हाँ कि ना? सेंटीमीटर स्क्वायर में था कि नहीं? तो फाइनल आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने कन्वर्ट नहीं किया। 1 + बीटा की वैल्यू 4.9 × 10⁻⁵ ऐसे दी है कि नहीं? यस। डेल्टा T, हाउ मच इज डेल्टा T? 160। यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। डेल्टा T = T2 - T1 which is 180 - 20 which is 160। तो ये कितना आएगा? 160। तो 286 1 प्लस ये जो जीरो है, 160 का जीरो, इसको दे दो। दे दिया तो 49 × 16 बन गया। 49 × 16 कैसे कैलकुलेट करोगे? डू नॉट टेल मी कि हम ऐसा कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं बोला। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑल ऑफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर, बट यू जस्ट डोंट नो हाउ टू यूज इट। कैसा करते हैं पता है? 49 × 16 था ना, तो पहले 49 × 10 कर लो, कितना हो गया? 490। उसको साइड में रखो, रखा। फिर 49 × 5 कर लो, मतलब 490 का आधा कितना होता है? 245। कितना होता है? 245। अब उसको भी साइड में रखो। 490 और 245 कितना हो गया?
490 को 500 कर लो, कर लिया। 500 में 245 की जगह पे 235 ऐड कर लो, कितना हो गया 735। कितना हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा 49 इंटू 15, कितना 735। कितना 735। तुमको 49 इंटू क्या करना था 16, मतलब और 49 ऐड करना पड़ेगा ना 735 में। तो 735 में तुम पहले 50 ऐड करो, 785, एक माइनस कर लो 784। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 784 इंटू 10 कितना है, कितना है -5। तो 0.784 इंटू 10 मतलब कितना 0.00784। और होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशन कोई नहीं सिखाएगा आपको, कोई क्लासेस में सिखाते नहीं है, अनफॉर्चुनेटली तुमको खुद को सीखना पड़ता है। तो आई विल हेल्प यू आउट हियर, बट ये आदत छोड़ दो आप, ये 2 नंबर फिर उसको मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, वो स्कूल का हैबिट है, भूल जाओ उसको। यू हैव टू लर्न न्यू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग। इसको तो तुमको अनफॉर्चुनेटली लॉग एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा। वैसे ये 288 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो 1.00784 इंटू कितना 286, 288.24224 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल, एवरीथिंग इज सिंपल। एग्जाम्पल 7.11। अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, आई थिंक नीट या जेईई मेंस का पीवाईक्यू भी था, तो थोड़ा ध्यान देना आप। अ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस is poured in a glass beaker of volume 600 centimeter cube to fill it completely. The beaker is then heated to 90 degree. How much liquid will overflow? तुमको gamma liquid मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड और gamma ग्लास मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ ग्लास दोनों दिया है। मैं एक बार तुमको क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ। हमारे पास एक ग्लास का बीकर है, ग्लास का बीकर, उसका वॉल्यूम कितना है 600 सेंटीमीटर क्यूब। उसको मैंने कंप्लीटली भर दिया किससे, लिक्विड से। तो लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या हो गया, सेम। तो दोनों का, बीकर का और लिक्विड का, बीकर का और लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम क्या है, सेम। चलो इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, बाद में देखते हैं क्वेश्चन, फिर अपने आप समझेगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बर्तन लिया वेसल, उसमें तुमने भर दिया कंप्लीटली फुल विथ मिल्क और गैस के ऊपर रख दिया। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर मतलब वेसल एंड मिल्क इज सेम एंड यू आर हीटिंग इट अप, बराबर। तो जब तुम हीट कर रहे हो तो दो सब्सटेंस हीट होते हैं, एक तो वेसल और एक मिल्क। तो वेसल का भी एक्सपांशन होगा और मिल्क का भी एक्सपांशन होगा। इमेजिन जितना वेसल का एक्सपांशन हुआ उतना ही मिल्क का एक्सपांशन हुआ, तो ओवरफ्लो होगा क्या, नहीं, राइट। अगर वेसल का एक्सपांशन ज्यादा हुआ और मिल्क का कम हुआ तो ओवरफ्लो होगा क्या, नहीं। लेकिन अगर मिल्क का एक्सपांशन ज्यादा होगा कंपेयर टू वेसल तो ओवरफ्लो होगा, यस। और ऐसा ही होता है जब तुम गैस पे मिल्क लगा के भूल जाते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि एक ग्लास का बीकर है, उसका इनिशियल वॉल्यूम और उसमें जो लिक्विड भरा है उसका इनिशियल वॉल्यूम इज सेम। और तुम जब हीट कर रहे हो तो हीट दोनों के पास जा रहा है, बीकर के पास और लिक्विड के पास। और याद रखना लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड्स। तो वो नंबर्स भी बता रहे हैं, लिक्विड का कितना है 10⁻⁴, ग्लास का कितना है 10⁻⁵। तो लिक्विड का ज्यादा है, ग्लास का कम है, क्योंकि 10⁻⁵ है। मतलब ज्यादा एक्सपांशन किसका होने वाला है, लिक्विड का। तो लिक्विड क्या होगा, ओवरफ्लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले मैं पूरा मेथड समझाता हूँ, फिर मैं तुमको ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक यूज करना। वो ट्रिक फटाफट आंसर दे देगा आपको। सबसे पहले याद रखो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, क्योंकि बीकर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये सेम है तो दोनों को नाम क्या दे दिया, V0। और ये दोनों के लिए क्या है 600 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो गामा लिक्विड था, गामा लिक्विड वो कितना है 1.75 into 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। और गामा फॉर ग्लास कितना है 2.75 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस।
राइट। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T0 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर। वो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूं मैं। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। गुड। आपका पूछा है हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो, तो तुमको फाइंड क्या करना है वो समझ लो पहले। जब तुम बीकर को हीट कर रहे हो, बीकर एक्सपांड हो रहा है क्या, हाँ। लिक्विड एक्सपांड हो रहा है क्या, हाँ। दोनों का एक्सपांशन सेम हो तो ओवरफ्लो होगा क्या, ना। एक का ज्यादा एक का कम, लिक्विड का ज्यादा और ग्लास का कम, तो ओवरफ्लो होगा क्या, यस। तो तुमको बेसिकली फाइंड ये करना है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। मैं वापस बता रहा हूं, अगर जितना लिक्विड एक्सपांड हुआ उतना ही बीकर एक्सपांड हुआ तो ओवरफ्लो होगा क्या, नहीं। ओवरफ्लो कब होगा, जब लिक्विड का एक्सपांशन और ग्लास का, तो कितना ओवरफ्लो होगा, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपांशन ऑफ ग्लास, वही तो लिखा मैंने, डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा वी ऑफ ग्लास। अभी पहले फुल फ्लैश मेथड समझ लो, फिर शॉर्टकट देता हूँ आपको मैं। तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तुमको याद है क्या, इन जनरल डेल्टा वी हमने लिखा था गामा वी जीरो डेल्टा टी, हाँ कि ना, हाँ, वेरी गुड। जनरल फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ डेल्टा वी फॉर लिक्विड क्या आएगा, गामा लिक्विड, वी जीरो लिक्विड एंड डेल्टा टी। वी जीरो लिक्विड का और ग्लास का सेम है कि नहीं, और दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम है कि नहीं, यस। व्हाट इज डेल्टा वी फॉर ग्लास, गामा ग्लास वी जीरो डेल्टा टी, सही है, पक्का पक्का। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी डेल्टा वी लिक्विड माइनस डेल्टा वी ग्लास। व्हाट इज डेल्टा वी लिक्विड, गामा लिक्विड वी जीरो डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा वी ग्लास, गामा ग्लास वी जीरो डेल्टा टी। क्या कॉमन निकलेगा, वी जीरो कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, गामा एल माइनस गामा जी, और क्या कॉमन निकलेगा, डेल्टा टी। ठीक। अब मैं तुमको बना देता हूँ शॉर्टकट। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कि एक बीकर में एक लिक्विड था, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम था, अब दोनों को हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दिया, दोनों का टेम्परेचर सेम से इंक्रीज हुआ, तो हाउ मच इज द ओवरफ्लो। तो ऐसा करना, यू रिमेंबर व्हाट इज डेल्टा वी, गामा वी जीरो डेल्टा टी, बराबर, हाँ कि ना, पक्का पक्का, श्योर, 100% श्योर श्योर, गुड गुड। सिर्फ एक काम करो, अब इसमें यहाँ पर लिख दो नेट। क्या लिख दोगे, नेट। नेट मतलब डिफरेंस इन द इंक्रीज, डिफरेंस इन द एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड एंड ग्लास। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस, किसका माइनस, गामा एल और गामा ग्लास। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो हाउ मच इज ओवरफ्लो, वी जीरो डेल्टा टी और गामा नेट, व्हाट इज गामा नेट, गामा एल माइनस गामा जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सब करना पड़ेगा कि हमको, हाँ कि ना, ना। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो लिक्विड उतना ही ओवरफ्लो होगा जितना लिक्विड और सॉलिड, मतलब यहाँ पे वो ग्लास का बीकर है, दोनों के एक्सपांशन में डिफरेंस कितना है वो देखना पड़ेगा। लिक्विड का एक्सपांशन क्या है, डेल्टा वी एल, गैस बीकर का कितना है, डेल्टा वी जी। दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो फॉर्मूला पता है क्या बनता है, वी जीरो इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और जो गामा लिखते हो तुम, गामा क्या लिखते हो, सिर्फ इस गामा को गामा मत लिखो, क्या लिखोगे, गामा एल माइनस गामा जी। डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सीईटी में ट्रिक काम में आएगा आपको, पक्का। तो लिक्विड ओवरफ्लो का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ मेरे को, वी जीरो गामा एल माइनस गामा जी इंटू डेल्टा टी, वेरी गुड। तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला रेडी रेडी, फॉर्मूला रेडी रेडी, तो आंसर भी रेडी रेडी, वी जीरो गामा एल माइनस गामा जी डेल्टा टी, हाउ मच इज वी जीरो, 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज गामा एल, बराबर, सही है। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, 17.5 इंटू 10⁻⁻⁵ चलता है क्या, चलता है ना,
क्यों किया बताता हूँ मैं। इसमें कितना था, इसमें भी क्या लाया, तो जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा दोनों में से 10⁻⁵ क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो इधर क्या बचा 17.5, इधर क्या आया 2.75। एंड व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर 90 डिग्री, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना है 90, इनिशियल कितना है 0 ना इनिशियल, तो व्हाट इज डेल्टा टी 90, फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर, पक्का पक्का हो गया। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। ये कितने जीरो है, ये कितने जीरो है 3, मतलब 10⁻³ और 10⁻⁻⁵, तो 10⁻⁻² कितना -2, और ये 6 बचा, और 6 × 9 54। मैंने सिर्फ इतना किया कि ये 10⁻², ये 10⁻³ -5 के साथ एडजस्ट कर दिया, -2, 6 × 9 इज 54 इंटू 17.5 में से 2.75 गए, पहले तो 2.5 माइनस कर लो, 15 और 0.25 14.75। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 54 × 14.75, 54 × 14.75 कितना आ गया 796.5, और 10⁻⁻², मतलब 7.965, 7.965 सेंटीमीटर क्यूब। दिस मच इज द ओवरफ्लो।